सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में यूट्यूबर की अपराधियों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। गढ़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर का हुआ अपहरण, जांच में जुटी पुलिस। और दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से किया गया महाश्रृंगार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव में एक यूट्यूबर की अपराधियों ने हत्या कर सबको पेड़ से लटका दिया। मुजफ्फरपुर में एक और यूट्यूबर की हत्या कर दी गई है। तुर्की थाना क्षेत्र के खड़ियार गांव में यूट्यूब पर सम्राट उजाला के नाम से अपना पेज चलाने वाले गौरव कुशवाहा की लाश आम के पेड़ से लटकी मिली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही एक यूट्यूबर की हत्या कर दी गई थी, अब एक और यूट्यूबर की हत्या कर दी गई है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि गौरव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी किसने और क्यों उसकी हत्या की, ये समझ नहीं आ रहा है। परिजनों का कहना है कि घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक आम के बगीचे में पेड़ की टहनी से गौरव की लाश लटक रही थी। FSL की टीम ने घटना स्थल से कई सैंपल कलेक्ट कर अपने साथ ले गई। वहीं तुर्की थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। पुलिस हत्या के एंगल पर जांच कर रही है। गौरव के करीबियों और दोस्तों से जानकारी ली जा रही है। उसके कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 25 जून की रात अपराधियों ने यूट्यूबर शिवशंकर झा की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। प्रशासन मतलब कि दोषी प्रशासन के कुछ मतलब किया जाए कि जब प्रशासन के हम पहले आगेला घूर जब हम पार्टीशन मतलब कि दिए कि हमरा ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो सके तो प्रशासन क्यों नहीं हमरा आया घर में इंक्वायरी करने की आपको किया है नहीं है। जब हम कोर्ट से यहाँ सब ये चलते न दिए कि लोग पैसा दे के प्रशासन के मुँह मार देते ही, ये चलते कि हम कोर्ट से कार्रवाई किए वहाँ से। मुन्ना झा के नाम लिए। मुन्ना झा कौन है? मुन्ना झा मुखिया है। मुन्ना झा सब मतलब की करवेला में 5-7 गोरा मिल के ये सब हमरा से कैले है करवेला का। हमरा आदमी के भी लेलक। मुन्ना झा घर तोड़वेलक। बेदान नोटिस के CO भी आई बुलाइले रही है गौरव के कि गौरव तुम आओ, बोलो तुमको हम कागज दिखाएंगे। रजिस्टर निकाल के गौरव दिखाए CO के तो CO कहा कि ठीक है इस पर गलती है, CO पर कोई नोटिस नहीं है घर तोड़ने के। ये सब मतलब की बात आई CO मतलब की बुलाइले रहा हमरा के दोनों माए बेटा आई हम जैती रह ओते कोई अथी ना है। लेकिन दुश्मनगिरी से लोग पैसा 4 लाख रुपया हमारा घर तोड़वावे में मुन्ना झा CO के मतलब कि ऐसे ही बंदूक देखल है। CO के पैसा दिले 4 लाख रुपया हमारे घर आके लूट के ले गया। बाकी कोर्ट से कोई आदेश ना है। मुन्ना झा के हम सब विरोधी कैले रही है, लेकिन मुन्ना झा मतलब कि मुन्ना झा के में पूरा हाथ मुन्ना झा के बस के बेटा के मेन 2 गो हुए है। ओकरा बाद ओकर चमचा से 5-7 सुबह 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि छाजन कसवारा में एक 100 लटका हुआ आम के पेड़ से। तत्काल हम लोग घटना पर आए। 100 की पहचान हो गया था। नाम उसका जो है गौरव कुमार है। पिता का नाम गणेशी भगत है। घर छाजन कसवारा है। इसकी हत्या कर जो है पेड़ में लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया तो जाँच का विषय हम लोग जाँच कर रहे हैं। हत्या का ही प्रतीत होता है। FSL की टीम आई थी? FSL की टीम आई है, जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड भी आया है, वो भी जाँच की है। आगे अनुसंधान जारी है। मौके से कुछ बरामद हुआ है? मौके से तो उसका जो है मोबाइल है, तो उसका जो है ये चप्पल वगैरह है, ये सब बरामद किया। गढ़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हो गया।
पुलिस जाँच में जुट गयी। मुजफ्फरपुर के बोचहां प्रखंड के गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा गांव से प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। मामला भूमि विवाद का बताया जा रहा है। परिवार के लोगों ने गरहा थाने में प्रॉपर्टी डीलर मुन्ना खान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के मधेपुरा टोले प्रयाग बाड़ी गांव के मुकेश पांडे का पटियासा चौक के समीप जमीन है। उस जमीन को देखने बाइक से निकले थे। वहां पहले से घात लगाए वाहन सवारों ने मारपीट करने के बाद अपहरण कर लिया। जब हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो जमीन के पास मुकेश की बाइक खड़ी मिली। उन्होंने पुलिस को बताया कि बरहेता का एक दबंग मुन्ना खान जमीन का फर्जी कागजात बनाकर कब्जा करना चाहता है। मुकेश ने अपनी जमीन के चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है, लेकिन दबंग उसे बेचने की फिराक में था। रविवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। मुकेश सोमवार की सुबह अपनी जमीन के पास गया था। उसी समय दबंग ने अपने सहयोगियों के साथ मारपीट की और अपहरण कर लिया। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि भूमि विवाद के मामले में अपहरण की बात सामने आ रही है। मुन्ना खान की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही मुकेश की सकुशल बरामदगी कर ली जाएगी। राम को शुरू से फिर पटियासा में राम से जमीन का झंझट चला। राम ने उस जमीन को कोर्ट से डिग्री पाया। वो डिग्री पाया तो उससे भी हम अथी कराए हुए हैं रजिस्ट्री। अब भूषण झा जो है सहारा का, उससे भी करवाए हुए हैं। उस जमीन पर मुन्ना कथी को बोले मुन्ना खान ने परसों आया, चाबी उसमें बंद था, घेरावा है उसमें। घेरावा के बाद वो चाबी बनवाया और चाबी से वो रूम को खोला तो उसको पता हुआ जो ऐसे ऐसे हुआ करके ग्राहक को दिखाता है जमीन। तब क्या किया, कल खुना से वहाँ से पेंटर को लाए। पेंटर से उस पर 3-4 जगह दीवार पर लिखवा दिया जो ये जमीन बिका हुआ है, जमीन बिकने वाला नहीं है, वो विवादी आदमी है, गलत से वो आप लोगों को बता रहा है। जब वो करके घरे चला गया तो आज 9-10 बजे यहाँ आया है। अब वो लोग अब इसको फोन किया कि क्या किया, फोन तो बंद है, बताया नहीं। तो वो लोग 3 गो बुलोरो से आया हुआ था और तब उसको मार पीट करके किडनैप किया है कि कैसे किया है वो तो हम नहीं देखे। हम पटियासा बैंक में आए हुए थे तो वहाँ से बाहर निकले हैं तो पता चला है कि मतलब कोई आदमी को मार पीट रहा है वहाँ पे पटियासा चौक के अंदर वाला गली में। तो हम कहे हैं कि कौन है, हम इसलिए जाके देखते हैं। तो गए हैं तो देखे वहाँ भाई जी का गाड़ी एक साइड था दीवार में घसटाया हुआ और मोबाइल ये हेमलेट एक साइड, उसका शीशा भी टूटा हुआ था, एक साइड फेंका हुआ था। हाँ, और वहाँ पे कोई किसी से अगल बगल से पूछे भी हैं तो वो सब कुछ नहीं बताया। जी कल एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें मुकेश पांडे नामक एक व्यक्ति के अपहरण की बात सामने आई है। उसमें उस संदर्भ में लिखित आवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और विभिन्न जगहों पे छापामारी चल रही है और एक टीम का गठन किया गया है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला अभी तक क्या है? प्रथम दृष्टया ऐसा पता चल रहा है कि भूमि विवाद से संबंधित कुछ मामला है जिस वजह से उनकी किडनैपिंग की गई है और हम पुलिस पूरी प्रयासरत है कि इनको जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। जिनका किडनैपिंग बताया जा रहा है वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर। जी, और जिनके आरोप लगाए क्या वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग? जी, मुन्ना खान पे वो नामजद अभियुक्त हैं प्राथमिकी में, उन पे केस हुआ है और वो भी जैसा कि अभी तक पता चला है वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और इसमें छापामारी चल रही है और हम लोग जल्द ही उनको रिकवर करेंगे। माइक्रो फाइनेंस में लूट की योजना बनाते हुए आधा दर्जन अपराधी सकरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते 6 शातिर अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल के द्वारा सकरा फरीदपुर क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 3 बाइक पर सवार
आधा दर्जन अपराधियों को पकड़ा गया, जिनकी जब तलाशी ली गई तो पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। सख्ती से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने अपने अन्य 2 और साथियों का नाम बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भारत मैक्रो फाइनेंस को लूटने के फिराक में थे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सकरा फरीदपुर गांव में वाहन जांच के दौरान 3 लोगों को एक देसी कट्टा पल्सर बाइक के साथ पकड़ा गया, जिसका कागजात नहीं दिखाया गया। तीनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनका साथी विवेक कुमार और सन्नी कुमार दोनों समस्तीपुर के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में भारत मैक्रो फाइनेंस में काम करते हैं और उसी को लूटने वाले हैं। सभी गिरफ्तार अपराधी समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई है कि वो सकरा में भारत मैक्रो फाइनेंस को लूटने की योजना बना रहे थे, पर लूट से पहले ही गिरफ्तार हो गए। कल दिनांक 29/7/2024 को संध्या गश्ती के दरमियान हमारे सकरा थाने की पुलिस टीम वाहन जांच कर रही थी। उसी में एक पल्सर बाइक पर सवार 3 अपराधकर्मी थे जो संदिग्ध अवस्था में भागना चाह रहे थे। उनको खदेड़ कर पकड़ा गया। उनके पास से एक लोडेड नहीं था देसी कट्टा और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिस मोटरसाइकिल का कोई कागजात उनके पास नहीं था और न ही अवैध देसी कट्टा का कोई कागजात था। उन तीनों को पकड़ा गया तो उन तीनों द्वारा कन्फेशन किया गया कि हम लोग दिन में भारत फाइनेंस बैंक है यहाँ पे और उसी को लूटने की योजना बनाए थे, जिसमें उसके 3 साथी और शामिल थे। इसमें से एक साथी जो था उसका विवेक कुमार, 1 महीना पहले से वो उसी फाइनेंस कंपनी में काम करते थे, और एक दूसरा साथी सन्नी कुमार जो रेवाड़ी थाना समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो वर्तमान में उसी भारत फाइनेंस कंपनी में काम भी करते हैं। तो उनकी निशानदेही पर फिर और 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक विवेक कुमार, सन्नी कुमार, दोनों फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए थे, और राहुल कुमार जिनकी बाइक इस कांड में प्रयोग की गई थी। और 3 व्यक्ति अमर जो गिरफ्तार हुए उनका नाम अमर पासवान, पिता राजेश पासवान, ग्राम मऊ, थाना विद्यापति नगर। दूसरे अखिलेश कुमार, पिता हुलास राय, ग्राम मऊ, थाना विद्यापति नगर। राजा कुमार पासवान, पिता गणेश पासवान, ग्राम मऊ, थाना विद्यापति नगर थाना जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और चौथे राहुल कुमार, पिता शत्रुघ्न पासवान, ग्राम जलालपुर, थाना मोहनपुर, जिला समस्तीपुर। 5वां है विवेक कुमार, पिता राम प्रवेश पासवान, ग्राम जलालपुर। और 6ठा है सनी कुमार, पिता मुनीलाल शाह, ग्राम रेवाड़ी, थाना अंगाड़ा। ये सभी जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने भारत फाइनेंस बैंक लूटने की योजना बनाई थी, जिसमें वे कामयाब नहीं हो सके। इसका कोई आपराधिक इतिहास सर? आपराधिक इतिहास हम लोग समस्तीपुर जिला से मांगे हुए हैं। सभी 6 अपराधकर्मी समस्तीपुर जिला के ही हैं, यहाँ पर अपराध करने के लिए आए हुए। कौन से ब्रांच में लूटने की प्लानिंग कर रहे थे? ये पंजाब भारत फाइनेंस बैंक कहाँ पे? सकरा में ही है, इसके ये लोग लूटने के। इनके पास से हथियार वगैरह भी बरामद हुआ है? देसी कट्टा बरामद हुआ है और 3 साथी तो चले गए थे रेकी करके। 3 साथी यहाँ पकड़े गए थे जिनके पास हथियार बरामद हुआ, और 3 लोग बाद में पकड़े गए उनकी निशानदेही पर जिनके पास। 2 लोग जो इस फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए किस पोस्ट पे काम कर रहे थे इसमें? उन लोग क्लर्क। गायघाट थाना क्षेत्र के ओवर ब्रिज के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। बिहार में पुलिस प्रशासन जितना भी दावा कर ले, लेकिन अपराध का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आपराधिक वारदातों में इजाफा हो रहा है। सुबह में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन घटनाएं घटित न हो। ताजा मामला एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिले से सामने आई है, जहां मुजफ्फरपुर दरभंगा मुख्य मार्ग में स्थित बेरुआ ओवर ब्रिज के नीचे एक अज्ञात युवक का डेड बॉडी स्थानीय लोगों ने देखा। इसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों की भी भीड़ जुट गई। तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। लोगों की माने तो
किसी ने हत्या कर फेंक दिया। वहीं पूरे मामले पर गायघाट थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अज्ञात युवक का डेड बॉडी मिला है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्य मार्ग है मुजफ्फरपुर और दरभंगा का, जिसमें प्रत्येक मिनट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाड़ियां आती जाती है। लेकिन इस तरह से डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर डेड बॉडी किसका है, कहां से आया, किसने फेंका या फिर क्या हुआ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पुलिस का दावा है कि पूरे मामले का जल्द ही खुलासा होगा। हाँ, आज सुबह बेरवाड पुल के पास एक अज्ञात एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो वो एक डेड बॉडी है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, अज्ञात सब है। और डेड बॉडी को अभी हम लोग ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफएसएल की टीम विशेष जांच कर रही है। सबकी सूचना मिलने पर विशेष और आगे इन्वेस्टिगेशन में मृत्यु का कारण क्या है, किस वजह से आगे बताई जाएगी। एलिस कॉलेज के सभागार में जूलॉजी और बॉटनी के छात्रों के लिए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। लंगट सिंह कॉलेज के नव प्रवेशित स्नातक छात्रों के लिए एक इंट्रोडक्शन मीट का आयोजन किया। 2024 से 2028 बैच का यह आयोजन प्राणी शास्त्र विभाग और वनस्पति विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसका उद्देश्य छात्रों का स्वागत करना और उनकी आगे की शैक्षणिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनय कुमार, आईपीएस, पुलिस महानिर्देशक सह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के प्रबंधक निर्देशक रहे। अपने संबोधन में विनय कुमार ने शिक्षा के महत्व और जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों से अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में समर्पण और दृढ़ता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि मुश्किलों पर काबू पाने और किसी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास और अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से कम उम्र से ही एक मजबूत कार्यनीति विकसित करने की अपील करते हुए कहा कि लक्ष्य की यह यात्रा अक्सर कठिनाइयों से भरी होती है। डीजीपी कुमार ने छात्रों को चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा, असफलताओं का सामना करने के बावजूद भी अपने प्रयासों से दृढ़ रहना ही सफलता की ओर ले जाती है। उन्होंने छात्रों को अपने लिए स्पष्ट और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए परिणाम पर बिना अधिक फोकस किए लक्ष्य की ओर अनवरत प्रयास करते रहने का सलाह दी। साहब और रीमा श्रीवास्तव जी बॉटनी के विभागाध्यक्षा ज्वाइंट ये व्यवस्था किए जो सारे बच्चे को आज मोटिवेट और इंस्पायर किया जाए और कॉलेज का रूल रेगुलेशन बताया जाए और उनको करियर, इस कॉलेज के करियर संभालने के लिए क्या क्या और एड ऑन कोर्स चलाया जा रहा, तो उसी पर आज के चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता विनय कुमार साहब, जो खुद अपने आईटी बॉम्बे, आईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हैं, वो आए और सब बच्चे को इंस्पायर मोटिवेट किए। बहुत बच्चे लोगों ने भी अपनी प्रतिभा से इनको परिचित कराया और कॉलेज का जो 1980 में यहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे एडमिशन के लिए, लेकिन पटना साइंस कॉलेज हो गया तो वहीं चले गए। तो ये देख के यहाँ का जो व्यवस्था, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, इन लोगों के सहयोग से, इनके विभाग के सहयोग से और कॉलेज का जो इको फ्रेंडली ग्रीन एंड क्लीन कैंपस, स्ट्रेस फ्री कैंपस और बच्चे लोगों के प्रतिभा को देख के बहुत ही खुशी महसूस किए। और हम लोगों को शिक्षक लोगों को भी और छात्रों को भी कहीं भी कोई ढंग की समस्या हो, पढ़ाई से संबंधित हो या लॉ एंड ऑर्डर को समस्या हो, तो जब इच्छा हो तब पटना आए या फ़ोन से भी बात करके। हम चाहेंगे अगली पीढ़ी का बच्चा जो लंगट बाबू जिस सपना लेके इस कॉलेज को स्थापित किए, वो सपना। ये देखिए, जो एलएस कॉलेज है वो बड़ा ही ऐतिहासिक कॉलेज है और इस क्षेत्र के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास में इसका अमूल्य योगदान रहा है। और मैं भी अनडिवाइडेड मुजफ्फरपुर ज़िले का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी वैशाली ज़िले अभी पड़ता है, उसमें हुआ है। तो एलिस कॉलेज बचपन से ही स्मृति पटल पे एक रहा है कि एक हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा
एक संस्था है। प्रिंसिपल साहब ने हमें इनवाइट किया कि जो यंग बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में इंडक्ट हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको संबोधित करना है। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा अवसर है, यंग बच्चों को संबोधित करने में बहुत ही आनंद होता है कि यही हमारे जो आगे का जो हमारे जो सभ्यता आर्थिक उन्नति का जो रथ है उसके संवाहक यही हैं, यही रनर्स हैं उसके। तो इन लोगों को जब हम अच्छे तरीके से सजाएंगे, संवारेंगे, विकसित करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर निश्चित रूप से हम लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर आते हैं और बच्चों को उद्बोधित करके और उनको एक सही राह पे सही प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने में किस तरीके से वो सफल। आग लगी की घटना से लोगों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अग्निशमन विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। अग्निशमन विभाग की ओर से मंगलवार को बनारस बैंक चौक फायर स्टेशन से अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अग्नि से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। 8 वाहनों के साथ निकाली गई रैली में शामिल जवान और अधिकारी लॉर्ड हेलर से जरूरी जानकारियां दे रहे थे, तो वहीं रास्ते पर पंपलेट बांटते हुए चल रहे थे। विभाग की टीम ने अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री बांटते हुए आग लगने पर अग्निशमन विभाग को सूचना देने की अपील करते हुए कहा कि आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। आग लगने के बाद सूचना देते समय घबराए नहीं, बल्कि खुद को संतुलित कर पूरी जानकारी दें। बताए गए स्थान के पास खुद खड़े रहें, ताकि फायर ब्रिगेड को वहां पहुंचने पर भटकना न पड़े। इसके अलावा अगर आग लगने की सूचना दे रहे हैं और संयोग से फायर ब्रिगेड के पहुंचते ही पहले आग बुझ जाती है, तो उसकी भी सूचना समय से दें, ताकि ब्रिगेड को वहीं से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। बनारस बैंक चौक मुख्य अग्निशमन कार्यालय परिसर से मंगलवार को निकाली गई रैली को मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली दुर्गा स्थान, सरैयागंज, कंपनी बाग, खुदीराम बोस स्टेडियम, इमली चट्टी चौक, मोती झील, कल्याणी होते हुए अग्निशमन कार्यालय पहुंची। इस दौरान लोगों को पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से भव्य महाश्रृंगार किया गया। सावन के पावन महीने में देश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का चावल से महाश्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पूर्व बाबा को दूध, घी, शहद, दही और शक्कर से बाबा को पंचामृत स्नान कराने के बाद जलाभिषेक किया गया। फिर चंदन और भस्म लगाने के बाद 11 क्विंटल चावल से महाश्रृंगार हुआ। इस सुंदर दृश्य को हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। श्रृंगार के पश्चात मंदिर के पुजारी पंडित बैद्यनाथ पाठक ने महाआरती की। श्रावण का माह का दूसरी सोमवारी है, जिससे बाबा गरीबनाथ जी का चावल से और फल से, फूल से, सबसे पहले तो दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान करा के फिर चंदन का लेप लगा के और फिर बाबा को चावल से और फूल से महाश्रृंगार किया गया है। और कलकत्ता से बाबा का मुकुट, चांदी का मुकुट स्पेशल मंगवाया गया है, जो कि बाबा का श्रृंगार में प्रत्येक सोमवारी के महाश्रृंगार में
चांदी का मुकुट बाबा को लगेगा, लेकिन बहुत शोभनीय श्रृंगार हुआ है और काफ़ी संख्या में भक्ति भी तांता लगी है यहाँ। अभी तो लोग दर्शन कर रहे हैं। कितने चावल की 7.5 कुंटल चावल से श्रृंगार हुआ है अभी। वीआईपी भक्त अंदर देखने को मिलता है। देखिए वीआईपी भक्त तो नहीं है, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक वीआईपी हो गया, लेकिन बाबा के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है। तो इस पर उसका इंसाफ बाबा गरीबनाथ करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे तो फिर एक झूठा एफआईआर मेरे ऊपर हो जाएगा और लोग फंसा देंगे हमको। भक्त जो गरीब है, जो बाहर धक्का मुक्की करते हैं और कुछ वीआईपी। देखिए इसके लिए हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन न मंदिर प्रशासन इस पर संज्ञान लेती है और न ही जिला प्रशासन संज्ञान लेती है, जो कि भीड़ तो यही लोग लगाते हैं, बदनाम पब्लिक होता है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है। मॉडलर में भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ। सोफा पर,
डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर शहर को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से सभी प्रमुख सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर वासी बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। शहर में हरित क्षेत्र का ग्राफ काफी तेजी से घट रहा है। इसे बढ़ाने को लेकर जिले में सभी प्रमुख सड़क किनारे 10,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके में वर्तमान 5% ही हरित क्षेत्र है। मानक के अनुसार शहर में 21% हरित क्षेत्र होना अनिवार्य है, जिसे लेकर कृषि वानिकी योजना के तहत जीविका दीदियों और किसान बंधुओं से कृषि वानिकी योजना के तहत अधिक से अधिक पौधा लगाने का आग्रह किया गया है। साथ ही जिले के समस्त लोगों से एक पेड़ मां के नाम से लगाने का अनुरोध किया गया है, ताकि जिले के हरित आवरण में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि धरती पर रहने वाले हर प्राणी के लिए पेड़ पौधे आवश्यक हैं, चाहे वो इंसान हो या अन्य जीव जंतु। आधुनिकता की दौर में पेड़ पौधों की कटाई, जलाशयों का खत्म होना प्रदूषण को तेजी से बढ़ा रहा है। इसकी मार ने धरती को बेजार कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण की चिंता सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित होगी। पौधे लगाकर हम प्रदूषण के स्तर को कम कर सकते हैं। समय रहते बचाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पौधारोपण के साथ ही इसको लेकर जागरूकता अहम है। बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम करता है और मनरेगा के माध्यम से भी उसका जो वर्क प्लान है, जिसमें प्लांटेशन का ड्राइव चलता है, जीविका की दीदियों को भी पौधा दिया जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है, सड़क के किनारे लगाया जाता है, निजी जमीन पर भी पौधारोपण का कार्यक्रम है। तो दोनों डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है और पिछले साल भी अच्छा इसमें टारगेट अचीव हुआ था। इस साल भी जो है पूरे इस मानसून के सीजन में इसमें जो है टारगेट हम लोग अचीव करेंगे, ये हम लोगों का प्रयास है। बिहार विश्वविद्यालय में जल्द ही एमबीए की पढ़ाई शुरू होगी, जिसकी जानकारी कुलपति ने दी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अब अपने विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके लिए AICTE से मान्यता भी मिल चुकी है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर DC रॉय ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 120 सीटों की क्षमता वाला एमबीए कोर्स की शुरुआत विश्वविद्यालय में सितंबर 2024 सेशन से ही शुरू की जा रही है। अन्य कॉलेजों में लगने वाले एमबीए कोर्स से फी कम होगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसको AICTE बोलते हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट खोलने की मान्यता दे दिया है, जिसमें एमबीए की पढ़ाई होगी। 120 बच्चों का इंटेक होगा और इसी साल सितंबर से, मैंने 2024 का सेशन हम पकड़ना चाहते हैं। उसी से हम, और हमारा जो संकल्प है कि हम इसके लिए अपना कोई इंट्रेंस नहीं कराएंगे, जो नेशनल एजेंसी इंट्रेंस कराती है उसी के एकेडमिक मेरिट, उसी की मेरिट से हम एडमिशन लेंगे। मेरिट से। बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। 202 छात्र उत्तीर्ण हुए। पीएचडी एग्जाम दिए छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी आज समाप्त हो गई। पैट 2022 एग्जाम का रिजल्ट कुलपति प्रोफेसर DC रॉय समेत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर अपराजिता कृष्ण समेत अन्य विभाग के पदाधिकारी की मौजूदगी में जारी कर विश्वविद्यालय के साइट पर डाल दिया गया।
BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर DC रॉय ने अपने विश्वविद्यालय स्थित कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि PhD एग्जाम पैट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 26 विभागों के 3300 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 1625 छात्र शामिल हुए और 1675 छात्र अनुपस्थित रहे। मात्र 202 छात्र ही लिखित परीक्षा में पास कर पाए हैं। इंटरव्यू के लिए 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे प्रथम जानकारी है कि पैट 2022 का हम लोगों ने इंट्रेंस का एग्जाम कराया था और उसके रिटन टेस्ट का रिजल्ट आज हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है। करीब 3300 बच्चे अप्लाई किए थे, 1625 बच्चे अपीयर हुए थे और जिसमें से 202 बच्चे क्वालिफाई किए। तो कितने विभाग में हुआ था सर? कितने विभागों का? 26 विभागों का 26 विभागों का हुआ था। इसके बाद और इसमें हमने स्कोर अभी डिक्लेयर नहीं किया है, हम केवल डिक्लेयर किया है कि 202 बच्चे क्वालिफाइड हैं। जब डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू 20 नंबर का इंटरव्यू है, इंटरव्यू के मार्क्स आ जाएंगे तो सब जोड़ के और एकेडमिक स्कोर, रिटन टेस्ट का नंबर, इंटरव्यू का नंबर जोड़ के एक ही बार फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कब तक होगा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अब ये हो गया तो ये लिस्ट हम सारे विभागों को भेज देंगे और जल्दी हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर जरूर इंटरव्यू होगा। लगभग कितने प्रतिशत है सर ये जो रिजल्ट है, कितना प्रतिशत? ये है 12.43 12.43%। टोटल कितने शामिल हुए थे सर? ये शामिल हुए थे 1625 और पास कितने हुए? पास हुए हैं 202। समरनाली परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने आम जनता की समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद के तत्वाधान में जिला समाहर्ता कार्यालय के समक्ष आम जनता के ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए 1 दिवसीय धरना के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से बिहार के बदहाली पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर समस्याओं का समाधान करने की मांग की। मौके पर सचिव रंजन महतो ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार में जंगल राज से भी ज्यादा अपराध बढ़ गया है, जिस पर अंकुश लगाने में नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं। हमारी मांग है कि बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, महिलाओं का यौन शोषण, छिनताई, लूट जैसे घटनाओं पर नीतीश सरकार रोक लगाए, साथ ही गरीब भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान, वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं को 1000 रुपए मासिक पेंशन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, शहर के दुर्दशा को दुरुस्त करने, व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाए। मौके पर जिला पदाधिकारी को मांग पत्र से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद के निर्देशानुसार सूबे बिहार में 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक बिहार की आम जनता की ज्वलंत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर परिषद मुजफ्फरपुर समाहरणालय कार्यालय पर धरना दे रही है। इसमें मुख्य रूप से गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की वादा नीतीश कुमार जी ने रैन बसेरा 2 के माध्यम से किया था, जिसके संबंध में हमने पहले भी इसकी एक सूची 200 के करीब दिया था, जिसका अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसका फिर से मैंने रिमाइंडर किया है। दूसरा, सहारा इंडिया के करोड़ों लोगों की पैसे जो गरीब गुरबे थे, जो अपना पेट काट कर के एक मोटी रकम की एक आस लेकर करके बेटी की शादी या अदर भाई कोई दूसरे काम के लिए रखा था, जिसका मैच्योरिटी पूरी हुए 2 साल 4 साल हो गए, लेकिन उनकी भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। और अमित शाह जी ने चुनाव के मौके पर
जनता को अपने तरफ खींचने के माध्यम से जुमलेबाजी के तौर पर उन्होंने जो है कि 45 दिनों के अंदर जो है कि भुगतान करने का वादा किया था, जिससे लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करोड़ों की संख्या में किया, 200, 400, 500 रुपया खर्च करके। आज उसका भी कोई भुगतान क्या लग रहा है वो जो उनके द्वारा कहा गया था वोटिंग की राजनीति? हाँ, निश्चित तौर पर, चूंकि जो है कि पिछले बार भी जो है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि 15 लाख का जुमला दिखा करके वोट लेने का काम किया था, और इस बार भी उन्होंने सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को जो है कि झुनझुना दिखा करके वोट लेने का काम किया था। आज जिलाधिकारी से मिले आप? हाँ, जिलाधिकारी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में हुआ है। क्या परिचय हो गया आपको? आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, फिर कल हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।